आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव स वै हिंदू रीति स्मृतः। भारत जो कि सिंधु से हिमालय तक फैला हुआ है, समुद्र से हिमालय तक फैला हुआ है। यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो समंदर को समझना पड़ेगा, क्योंकि समंदर से ही भारत की शुरुआत है। और हम आप पहुँचे हैं उड़ीसा के पारादीप पोर्ट पे। हम आपको दिखाते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है और इसका नज़ारा जो है ये सबसे खूबसूरत बीच है और सबसे साफ़ सुथरा बीच है। हम अपने कैमरामैन दोस्त को कहेंगे कि वो आपको पैन करके दिखाएं इस पारादीप पोर्ट का नज़ारा। आप देख सकते हैं मेरे सामने नौकाएं जा रही हैं। ये नौकाएं जो हैं वो स्थानीय मछुआरों की नौकाएं हैं और ये मछली पकड़ के, अभी संध्या काल का समय है, शाम का समय है, ये मछलियों को से भरी हुई नावें भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है। इसको ब्लू रिवॉल्यूशन, समुद्री क्रांति का नाम दिया गया था इसको। और ये सारी नावें जो आप देख रहे हैं वो मछलियों से भरी हुई हैं और ये पूरा एक चक्कर काटते हुए उड़ीसा के तटों पर पहुंचेंगी और नाव खाली होगी और भारत की अर्थव्यवस्था को एक आधार मिलेगा। समंदर गरज रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। हम खड़े हैं पारादीप पोर्ट पे, जो डीपेस्ट, सबसे गहरा पोर्ट है उड़ीसा का, भारत का। और यहाँ से बहुत सा समुद्री व्यापार होता है। हम अपने साथ, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संपादक महोदय, जो हमें बताएंगे कि पारादीप पोर्ट की महत्ता क्या है और क्यों इतना अहम है ये। जी उदय इंडिया की तरफ से मैं आप सबको फिर से स्वागत कर रहा हूं। आज हम पारादीप जो शहर है, जिसको जानते हैं लोग कि एशिया का डीपेस्ट पोर्ट है। पूरे भारत में ऐसा इतने डीप जहाज कोई भी पोर्ट में नहीं लग सकता है। पास में कलकत्ता पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, गुजरात की जितने पोर्ट है, सबसे बड़े बड़े जहाज जो है आप यहीं पर आप देखते हैं। यहाँ से सारा ये मुहान कहते हैं, एंट्री पॉइंट है, ये पारादीप पोर्ट का एंट्री पॉइंट है। और यहीं से सारा जो विदेश से जो जहाज आता है वो सारा सामान अगर यहीं से एक एक करके जब पोर्ट से सिग्नल मिलता है तो यहीं से एंट्री करते हैं और फिर सामान अपलोड होता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है। और क्योंकि आप सबको पता है उड़ीसा इज ए रिच मिनरल स्टेट, चाहे आयरन कहो, बक्साइट कहो, मैंगनीज कहो, कोई भी मिनरल्स, आयरन, ये सारा इसी पोर्ट के थ्रू बाहर अगर जाना है तो जाता है, या बाहर से कोई सामान आना है तो यहीं से आता है। तो इकोनॉमी के दृष्टि में अगर ईस्टर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा एक इकोनॉमिक पॉइंट है, जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है, वो पारादीप पोर्ट है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा का एक गर्व है। आप सबको मालूम है जो उड़ीसा का मुख्यमंत्री है बिजू पटनायक है, ये उनका सपना था और बिजू पटनायक ने इस पोर्ट को किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आए थे और उनके नाम पे नेहरू बंगला भी यहाँ पोर्ट के पास है। मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ, पोर्ट तो देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, लेकिन पूरा आंध्र से लेके ये पूरा सी कोस्ट है, पूरा कोस्टल उड़ीसा है। और ये टूरिज्म का एक बहुत बड़ा स्पॉट है, जहाँ पर मैं सब भारतीयों को बोलना चाहता हूँ कि सारे लोग गोवा जाते हैं, मुंबई जाते हैं, केरल जाते हैं। आप लोगों ने गए भी होंगे, देखे भी होंगे, लेकिन मैं अपना दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं इतना जो ब्लू वाटर है, इतना क्लीन वाटर है। और ये सी कोस्ट जो आप देख रहे हैं इतना क्लीन है, इतना क्लीन सी आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना क्लीननेस। आपने बिल्कुल सही कहा, इतना साफ और समुद्री तट गोवा से लेके केरल तक कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, ना चेन्नई में देखने को, मुंबई तो बात ही अलग है। कोई गंदगी नहीं, बिल्कुल साफ सफाई। मैं अपने कैमरामैन दोस्त को कहूँगा कि वो हमें इस नीचे की रेत को दिखाएं। मतलब इतनी साफ सुथरी रेत, साफ सुथरी बालू जो है वो कहीं दिखाई नहीं देती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
तो मैं आपको ये जोड़ना चाहता हूँ कि अगर कोई टूरिस्ट यहाँ आए, यहाँ पर रहने का इतना बढ़िया व्यवस्था है, इतना बढ़िया 3 स्टार 2 स्टार 5 स्टार होटल्स है, यहाँ गेस्ट हाउसेस है। और सबसे जो अहम बात है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से आप इस तरह से मेरे बाएं साइड में अगर आप 25 किलोमीटर जाएंगे तो आपको सी मिलेगा, सी बीच मिलेगा। मेरे राइट में जाएंगे आप 5 किलोमीटर तो सी बीच मिलेगा। तो पूरा एलोन है, क्लीन है, एंड वन कैन कम हियर एंजॉय लाइफ विथ फैमिली। और यहाँ का सेफ्टी सिक्योरिटी इतना बढ़िया है। और आज कल कार्तिक पूर्णिमा है, तो उड़ीसा की एक रिवाज है कि कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ पर बोट सेलिंग होता है, जिसको उड़िया में बोईत बंदन कहते हैं। और मेरे सामने अभी हम जाने वाले हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है। बेसिकली जो उड़ीसा का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो रूरल इकोनॉमी है, जो रूरल आर्टिसंस है, वो सारे अपना प्रोडक्ट्स, चाहे हैंडलूम साड़ी हो या पाम लीफ का ऊपर कोई आर्ट हो, या इवन नॉट ओनली इन उड़ीसा, आप देख सकते हैं कि राजस्थान हैंडलूम्स का, हरियाणा हैंडलूम्स का, यूपी हैंडलूम्स का, हर जगह से लोग आते हैं, दूर दूर से, अलग अलग स्टेट से आते हैं। अपना जितने हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स अलग अलग वो सब लाके यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेले लगता है। और पूरे उड़ीसा के लोग यहाँ आते हैं। अफसर यहाँ पर मुख्यमंत्री आके इनागुरेट करते हैं। इसको बाली यात्रा के नाम पे जाना जाता है। सबसे बड़ा एक बड़ा अहम सवाल ये है कि ये पोर्ट इतना, मतलब ये बंदरगाह इतना साफ सुथरा, ये बीच इतना साफ सुथरा है, यहाँ पे इतना बड़ा मेला लग रहा है, लेकिन इसका प्रमोशन बाहर नहीं हो पाता है, ऐसा क्यों? होना चाहिए। आपने बिल्कुल बड़ा अहम बात किया कि इतने बढ़िया बीच है। आई कैन टेल यू दिस इज ए वर्जिन बीच, और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आए हैं, इसलिए इतना साफ है। एंड मैं तो उड़ीसा सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इतना वेल मेंटेन्ड है। पारादीप म्यूनसिपैलिटी और पारादीप पोर्ट इसको इतना वेल मेंटेन किया है। लेकिन ये जो बाली यात्रा है, इसका प्रचार प्रसार जितना होना चाहिए इतना नहीं हुआ है। इसलिए आज उदय इंडिया का टीम यहाँ आया है हमारा दर्शकों को बताने के लिए कि आप लोग पारादीप बीच भी आइए, पोर्ट भी देखिए, और यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट से उसकी मज़ा लीजिए। यहाँ का जो लोकल फूड से, स्ट्रीट फूड से उसका मज़ा लीजिए, जैसे दही बड़ा, दम आलू, चाट। और यहाँ पर क्योंकि ये कोस्टल एरिया है तो फिश का भी कई सारा आइटम्स होता है, डोसा होता है, और जो उड़ीसा का लोकल फूड है वो भी होता है। तो एक मनोरम दृश्य है। क्योंकि और ये मौसम अभी जो नवंबर का मौसम है, नवंबर से लेके फरवरी तक सारा दर्शक उड़ीसा में खूब एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोई गर्मी भी नहीं है, अभी कोई ठंड भी नहीं आया है। तो मैं सबको कहूँगा कि पूरी से लेके पारादीप तक, इवन पूरी में भी सी बीच है। पूरी का सी बीच थोड़ा डीप है, लेकिन मैं दिखाऊंगा कि ये देखिए पूरा प्लेन है। आप मेरे आगे ऐसे आधा किलोमीटर तक जा सकते हैं, क्योंकि आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा में समुंदर का जो लहर है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो ये जो सफाई है ये, और ये जो बीच है, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग यहाँ पर जरूर आइए, यहाँ का आनंद लीजिए, और ये पारादीप बीच का आनंद लीजिए। जी, तो उदय इंडिया के माध्यम से हमारे संपादक महोदय दीपक रथ जी ने ये सबसे अनुरोध किया है कि आप पारादीप पोर्ट पहुँचें। ये इंडिया का सेफेस्ट, सबसे सुरक्षित बीच है, और यहाँ पे एक अच्छा मेला लग रहा है। और ये सर्दी का जो मौसम आ रहा है, ये सर्दी का मौसम ही यहाँ का पीक टूरिज्म का मौसम है। तो मैं दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि वो पारादीप पोर्ट पहुँचें और यहाँ का मज़ा लें। धन्यवाद।